सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम अपग्रेडेशन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ये चीज़ वैलिड होने वाली है फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, एलाइड, हर एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो भी एडमिशन लेना चाहता है इन महाराष्ट्र एज वेल एज एन ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखो सो दैट आपको अपग्रेडेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़, मैं आपके सामने दो सिनेरियोज यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला जो सिनेरियो होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अपग्रेडेशन एग्जैक्टली क्या होता है, और फिर दूसरा सिनेरियो उसका ऑल्टरनेटिव सीन क्या है एग्जैक्टली। तो सबसे पहली चीज़ मान के चलो कि आपने एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हर एक राउंड में आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होती है। हर एक राउंड में अगर सेम प्रेफरेंस लिस्ट रखोगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड राउंड में आपको अगर चाहिए कि आपने कोई कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में ऐड नहीं किए तो वो आप ऐड कर सकते हो। कुछ कॉलेजेस आपको ऐसा है कि आपको नहीं चाहिए तो उसको आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो फर्स्ट सिनेरियो में ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने प्रेफरेंस लिस्ट इस तरह से भरी है कि उसने 4 कॉलेजेस ये डाले, या फिर उसने 30 के 30 कॉलेजेस डाले, 40 कॉलेज डाले, 50, क्योंकि आपको पता है अपर लिमिट तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि उन्होंने बंदे ने या फिर फीमेल स्टूडेंट थी, उसने सिर्फ 4 कॉलेजेस डाले, जेएसएमसी मुंबई, बीजेजेएमसी पुणे, एलटीएमएमसी और टीएनएमसी। अब जब राउंड 1 का रिजल्ट आया तो मेरिट के अकॉर्डिंग उसको क्या मिला, टीएनएमसी मुंबई मिला फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसको 4th नंबर का यहाँ पे कॉलेज मिला, टीएनएमसी मुंबई। अब उसके पास क्या ऑप्शन है, उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो फ्री एग्जिट ले सकता है। फ्री एग्जिट मतलब क्या होता है कि आप घर पे ही बैठे हो और आपने रिपोर्ट नहीं किया। आपको पता है 5 सितंबर तक का टाइम है एज फार एज महाराष्ट्र स्टेट राउंड 1 इज कंसर्न, कि आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, तो वो जाके आप देख सकते हो, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, डिमांड ड्राफ्ट लेके जाते हो। डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए कैटेगरी वाइज डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जाते हो, पेन ड्राइव लेके जाते हो और अपना एडमिशन ले लेते हो। ठीक है, अब आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप घर पे बैठे हो, आपका ऐसा है कि सर मेरे को टीएनएमसी मुंबई नहीं चाहिए, आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्री एग्जिट। इस केस में अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा हुआ है, अगर ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपने फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा हुआ है, तो वो ऑल इंडिया कोटा के केस में फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि आपका, अगर आप रिपोर्ट नहीं भी करते हो, इन दैट केस आपका जो डिपॉजिट है वो नहीं जाता है। अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है और आपने एडमिशन कैंसिल भी कर दिया तभी भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जाएगा, बिकॉज राउंड 1 इज फ्री एग्जिट। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपने टीएनएमसी मुंबई फॉर एग्जांपल आपने रिपोर्ट कर दिया, मतलब आपने वहां पे एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने को जब आप गए, उन्होंने सारा प्रोसीजर खत्म कर दिया, उसके बाद आपने उनको बोला, वो जो आपको पूछेंगे कि आपको रिटेंशन फॉर्म भरना है या फिर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है। अपग्रेडेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि आपको आपके लिस्ट के अकॉर्डिंग जो कॉलेज एक राउंड में अलॉट हुआ है, अगले राउंड में अगर आपको अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर का कॉलेज अगर मिलता है तो उसको बोला जाता है अपग्रेडेशन। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन। आपने कॉलेज वालों को बोला नहीं, मुझे रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है, आई वांट टू गो फॉर अपग्रेडेशन, मेरे को एक बेटरमेंट चाहिए। बेसिकली अपग्रेडेशन का मतलब होता है एक बेहतर कॉलेज मिलना एज पर योर प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, अब दोनों ही केस में जिसने रिपोर्ट नहीं किया हुआ, जिसने रिपोर्ट किया, दोनों ही केस में वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं फॉर राउंड 2। ठीक है, आपको कोई नया रजिस्ट्रेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जिसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ राउंड 1 में, वो भी ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएगा फॉर राउंड 2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है आपको, 2 चीजें हो सकती है आप राउंड 2 के अंदर, कि आप प्रेफरेंस लिस्ट फॉर एग्जांपल आपने सेम प्रेफरेंस लिस्ट भर दी और आपने वो कॉलेज फॉर एग्जांपल टीएनएमसी मुंबई जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला था, वो कॉलेज आपने रखा हुआ है आपके सेकंड राउंड के प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर उस पर्टिकुलर कॉलेज को नहीं भरा हुआ है, आपको ऐसा लगा कि हाँ पता नहीं यार, मैं वापस से वो रख दूंगा, मेरे को वापस से वो मिल जाएगा, मुझे वापस से जाना पड़ेगा, सब चीज़ें हो सकता है आपके मन में ऐसे कोई अजम्पशंस हो, उस वजह से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट या तो पहले की तरह दिखेगी, दैट इज सारे कॉलेजेस हैं उसमें, या फिर दूसरी की तरह दिखेगी जिसमें आपने जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वो आपने नहीं डाला हुआ है। दोनों ही केसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही केसेस में आपको अपग्रेडेशन हो सकता है, दोनों ही केसेस में आपका जो फर्स्ट राउंड का सीट है आपका वहां पे एडमिशन अभी भी है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, राउंड 2 में अगर फॉर एग्जांपल टीएनएमसी के ऊपर के आपने जो भी कॉलेजेस डाले हुए, जैसे जेएसएमसी मुंबई डाला हुआ है, बीजेएमसी डाला हुआ है, एलटीएमएमसी डाला हुआ है, ठीक है, या फिर आपने टीएनएमसी नहीं डाला हुआ है और आपने बाकी कॉलेजेस डाले हुए हैं, ठीक है, अब उन बाकी कॉलेजेस में से आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज मिलता है, एक चीज मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि सर डाउनग्रेड होता है क्या, मतलब फॉर एग्जांपल टीएनएमसी मुंबई के मैंने जो नीचे रखा हुआ था ना, क्या मुझे वो कॉलेज मिल सकता है इन माय नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग? तो ऐसा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपने लिस्ट जो है ना वो ऐसे एकदम वियर्ड सी बना के रखी है। फॉर एग्जांपल ये तीनों कॉलेजेस ऊपर के दिख रहे हैं आपको, ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल किसी ने जीएमसी रत्नागिरी रख दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद उसने नीचे की तरफ टीएनएमसी मुंबई रख दिया। अब उसने सेकंड राउंड में क्या किया, उसने जो उसको रत्नागिरी मिला था वो उसने हटा दिया और उसने टीएनएमसी मुंबई जो है वो 4th पॉइंट पर रख दिया, तो ऑब्वियसली उसको टीएनएमसी मुंबई मिलेगा, बिकॉज टीएनएमसी मुंबई का कट ऑफ हायर जाता है। कट ऑफ नहीं पता तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कट ऑफ कैसे है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। एनीवेज यहाँ पे आते हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट पे, तो फॉर एग्जांपल आपने प्रेफरेंस लिस्ट या तो ऐसे डाली या तो फिर ऐसे डाली, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आपको क्या हुआ, तीनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट हो गया यहाँ पे, ठीक है, एनी ऑफ द 3 कॉलेजेस, भले वो जीएसएमसी हो सकता है, बीजेएमसी हो सकता है, एलटीएमएमसी। मैं फिलहाल के लिए कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको एलटीएमएमसी अलॉट हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे आपका अपग्रेडेशन हो जाता है, राउंड 2 के रिजल्ट में आपके नाम के सामने अब आ गया एलटीएमएमसी, कुछ भी हो सकता है वो, ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ ना, ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी एलिजिबल है। अगर आप प्राइवेट से गवर्नमेंट में अपग्रेड होते हो, या गवर्नमेंट से कुछ लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट में भी अपग्रेड कर सकते हैं। उनका ऐसा है कि मेरे को पेरिफेरल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहिए, आई वांट केजे सोमाया, आई वांट एनी अदर टॉप प्राइवेट कॉलेज, उसके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो इस केस में क्या होने वाला है, जैसे आपका अपग्रेड हो जाता है, आपका राउंड 1 का एडमिशन जो है, जो आपको मिला था फॉर इन दिस एग्जाम्पल टीएनएमसी, वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यू हैव टू टेक एडमिशन इन अपग्रेडेड कॉलेज, मतलब आपको एडमिशन लेना ही पड़ जाएगा राउंड 2 का जो आपका अपग्रेड हुआ है कॉलेज। सेकंड सिनेरियो भी मैं डिस्कस करूंगा अगर अपग्रेडेशन नहीं होता है तो, बट फिलहाल इतना समझ के ले लो। अब मान के चलो आपका ऐसा है, सर मेरे को ना टीएनएमसी मिला, बट मेरे को सेकंड राउंड में एलटीएमएमसी जो मिला ना, मेरे को तो वो तो चाहिए ही नहीं था, मेरे को तो या तो बीजीएमसी चाहिए था या फिर मेरे को जीएसएमसी चाहिए था। इन दैट केस इफ़ यू डिसाइड कि आप रिपोर्ट नहीं करोगे, आपका जो अपग्रेडेड कॉलेज है उसको अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आपके राउंड 1 का, फॉर एग्जांपल इन दिस केस टीएनएमसी मिला था, वो भी चला जाएगा, और आपको राउंड 2 में जो अपग्रेडेड कॉलेज मिला था वो भी आपके हाथ से चला जाएगा, अगर आपने राउंड 2 के इस नए कॉलेज को रिपोर्ट नहीं किया तो। रिपोर्टिंग आपको पता है, आगे मैं उसमें बताते नहीं बैठूंगा कि रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है, पिछले वीडियो में बता के रखा हुआ है। और इस पर्टिकुलर केस में आपको फिर से एलिजिबल अगर होना है, आपको राउंड 3 खेलना है, क्योंकि आपके हाथ से दोनों सीट तो चले गए। अब आपका ऐसा है कि सर मेरे पास दोनों ही सीट नहीं है, अब मैं क्या करूँ, राउंड 3 खेल सकता हूँ कि नहीं खेल सकता हूँ, खेल सकते हो, बट उसके लिए आपको राउंड 3 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर तो हर राउंड में आप रजिस्टर कर सकते हो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर, बट महाराष्ट्र स्टेट के अंदर राउंड 2 में आप रजिस्टर नहीं कर सकते अलग से, तो राउंड 3 में अब आपको रजिस्टर फिर से करना पड़ेगा, अगर ये वाला सिनेरियो आपका फॉलो होता है तो। आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर। अब अगर मान के चलो आप अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है, आपने सब चीज़ें सही से समझी है और आपको पता है कि आप मेरे को अपग्रेडेड कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना ही लेना है, तब अपग्रेडेशन का एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो R1 में आपको क्या लगा था, टीएनएमसी लगा था, फॉर एग्जाम्पल टीएनएमसी लगा था। R2 में आपको क्या लगा, यहाँ पे एलटीएमएमसी लग गया। आपको क्या करना है, आपको जाना है राउंड 1 के कॉलेज में फिर से, ठीक है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सारे वापस कलेक्ट करो, वहाँ पे अपना डिमांड ड्राफ्ट जो आपने दिया था वो भी वापस कलेक्ट करो, एकदम इंस्टेंटली वो लोग दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो लोग अपने बैंक अकाउंट में तब तक डिपॉजिट नहीं करते जब तक आपका रिटेंशन फॉर्म उनके हाथ में नहीं आ जाता। आपने तो अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया था, तो इन दैट केस दे वोंट सबमिट देयर डीडी, ठीक है, आपका डीडी बेसिकली नहीं सबमिट करेंगे। अपना डीडी लो, अपना डॉक्यूमेंट्स लो, अपना पेन ड्राइव ले लो, और फिर उसके बाद चलते बनो एलटीएमएमसी। बट एलटीएमएमसी पहुंचने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखना, डॉक्यूमेंट्स और जो पेन ड्राइव है वो एक बार एलटीएमएमसी के ब्रोशर में चेक कर लेना कि वो लोग कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, उनके पेन ड्राइव के क्या क्या कंडीशंस है, एंड एलटीएमएमसी का जो डिमांड ड्राफ्ट है एज पर योर कैटेगरी क्या है, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है, जो आप टीएनएमसी से आपने डिमांड ड्राफ्ट लाया वो तो टीएनएमसी के नाम पे था, टीएनएमसी की फीस अलग है, क्या आप वो एलटीएमएमसी में दे सकते हो, तो ऑफ कोर्स नहीं। तो टीएनएमसी वाले से आपने जो डिमांड ड्राफ्ट लिया ना, वो जाके फिर से बैंक में जाके डिपॉजिट कर दो, पैसा वापस आपको आ जाएगा, एंड नया डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है एलटीएमएमसी के नाम पे, जो भी उन्होंने अपने ब्रोशर में लिखा हुआ था। तो सिंपली क्या करना है आपको, R1 के कॉलेज में जाओ, सारा चीज़ें कलेक्ट करो, R2 कॉलेज जो आपको मिला उस कॉलेज का क्या ब्रोशर है वो पढ़ो, और उसको फॉलो करके फिर से R2 कॉलेज में जाओ, ठीक है। R2 कॉलेज में अगर आपने रिपोर्ट कर दिया, अब आपके पास अगेन 2 ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप रिटेंशन फॉर्म भरोगे या तो फिर आप अपग्रेडेशन के लिए फिर से ऑप्ट करोगे। रिटेंशन फॉर्म किस केस में भरोगे, फॉर एग्जांपल सर हाँ मेरे को तो एलटीएमएमसी चाहिए था, अब मैं खुश हूँ तो मैं रिटेंशन फॉर्म भर देता हूँ। या फिर सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना, अगर रिटेंशन फॉर्म भर दिया, एडमिशन प्रोसेस खत्म, बट आपने बोला एलटीएमएमसी को सर मेरे को तो जाना है अपग्रेडेशन के लिए, मेरा यहाँ पे बेसिकली सीट जो है ना वो फिक्स कर लो, अब मैं अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता हूँ, तो यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर राउंड 3, आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद अगर आपको राउंड 3 के अंदर अगर आप अपग्रेड हो जाते हो, ठीक है, इन दैट केस आपको फिर से वही भागम दौड़ी करनी है कि आप फिर से जाओ एलटीएमएमसी के पास, सारा चीज़ें वापस लेके आओ, नया डीडी बनाओ, बीजेएमसी का ब्रोशर पढ़ो वहाँ पे, और फिर उसके बाद बीजेएमसी में जाके एडमिशन ले लो। अब बीजेएमसी अगर आपको फॉर एग्जांपल या कोई भी कॉलेज आपको राउंड 3 में अगर अलॉट होता है, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, रिटेंशन फॉर्म भर जाएगा आपका, और आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स क्लियर है, जिनको भी राउंड 1, 2, 3 में कोई भी सीट मिली थी, ठीक है, उन्होंने ली नहीं ली उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे फॉर स्टे वैकेंसी राउंड्स, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए सिर्फ वही एलिजिबल रहेंगे जिनको आज तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली। आज तक मतलब ये नहीं पिछले काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इसी साल के काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। सेकंड सिनेरियो आपका ये हो सकता है, दैट इज अपने प्रेफरेंस लिस्ट तो यही भरी, ठीक है, आपने प्रेफरेंस लिस्ट यही भरी, राउंड 1 का रिजल्ट आया, आपको
फिर से फॉर एग्जांपल टीएनएमसी मुंबई, ये सेकंड सिनेरियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राउंड 1 में आपको टीएनएमसी मुंबई मिल गया, आप गए वहाँ पे रिपोर्टिंग करने को, आपने उनको बोला कि सर मेरे को अपग्रेडेशन के लिए जाना है। राउंड 2 का जब रिजल्ट आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका अपग्रेडेशन नहीं होता। अपग्रेडेशन नहीं होने का मतलब दो चीज़ें हो सकती है, एक या तो आपको सेम कॉलेज लग गया, क्योंकि आपने प्रेफरेंस लिस्ट में देखो आपने वो कॉलेज जो है वो फिर से आपने राउंड 2 में डाला था, ठीक है, अगर आपने अपने लिस्ट में वो कॉलेज डाला होगा तो हो सकता है आपको फिर से वो कॉलेज मिल जाए। इस केस में आपको फिर से रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है टीएनएमसी में, ठीक है। इस केस में भी आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो फॉर राउंड 3। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने राउंड 2 के प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर आपने जो आपको कॉलेज मिला था राउंड 1 का वो आपने नहीं फिल किया, तो उस केस में क्या आएगा कि आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला राउंड 2 के अंदर, ठीक है। इन दैट केस ऑल्सो यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर राउंड 3 और आपकी राउंड 1 की सीट आपके हाथ में ही रहेगी, ठीक है। अब मान के चलो राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर दिया, आपने फिर से वही प्रेफरेंस लिस्ट भरी, इन दैट केस आपका अपग्रेडेशन दोनों ही सिनेरियो में नहीं हुआ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने प्रेफरेंस लिस्ट में राउंड 1 का कॉलेज डाला था या नहीं डाला था। अगर आपका राउंड 3 में नहीं हो रहा है, मतलब राउंड 2 का आपने प्रेफरेंस लिस्ट में आपने वो राउंड 1 का कॉलेज डाला है नहीं डाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर फॉर एग्जांपल आपका अपग्रेडेशन नहीं होता है, इन दैट केस यू विल बी फिलिंग योर रिटेंशन फॉर्म ऑटोमेटिकली, आपका ऑटोमेटिकली जो राउंड 1 का कॉलेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिटेन होने वाला है। आई होप दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि कैसे ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है अपग्रेडेशन का। बेसिक आपको प्रोसेस समझ में आ गया, R1 के कॉलेज से R2 का कॉलेज तक का कैसे प्रोसीजर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ, समरी आपको बता देता हूँ। अगर आपको राउंड 2 में आप अपग्रेड हो जाते हो, प्राइवेट से गवर्नमेंट में अपग्रेड हो रहे हो, गवर्नमेंट से प्राइवेट में अपग्रेड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपग्रेडेशन जो है वो देखता नहीं कि कौन सा आपके पास कॉलेज का टाइप नहीं देखता है, ठीक है, ना ही वो कोर्स का टाइप देखता है। अपग्रेडेशन इज अपग्रेडेशन बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। अगर आपका अपग्रेडेशन हो जाता है सेकंड राउंड के अंदर, इन दैट केस एडमिशन लेना पड़ेगा आपको। एडमिशन नहीं लोगे तो राउंड 1 की भी सीट चली गई, राउंड 2 की भी सीट चली गई। राउंड 3 के केस में आपको फिर से जो है वो प्रेफरेंस आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। राउंड 2 में आप अपग्रेड हो जाते हो तो इन दैट केस यू हैव टू दैट इज गो, यू हैव टू रिपोर्ट एंड फिर उसके बाद आप फिर से अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो या फिर आप रिटेंशन फॉर्म भी भर सकते हो। अगर मान के चलो आपको राउंड 1 में भी कॉलेज नहीं लगा, आपको राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं लगा, आपको राउंड 3 में कॉलेज लग गया, इन दैट केस अपग्रेडेशन का कोई सवाल नहीं आता, बिकॉज आपको कॉलेज राउंड 3 में लग चुका है, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। आपको सीधा सीधा वहाँ पे स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर मान के चलो आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं लगा, राउंड 2 में आपको कॉलेज लगा, आप गए वहाँ पे, आपने रिपोर्टिंग करी वहाँ पे, और आपने रिपोर्टिंग करने के बाद उनको बोला हम अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, और फॉर एग्जांपल राउंड 3 में आप अपग्रेड हो गए, तो ऑब्वियसली आप वही चीज़ फॉलो करोगे, दैट इज R2 to R3 वाला जो रूल मैंने आपको बताया, और R3 वाला जो कॉलेज है आपका वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो R1 2 3 में आपको अगर कभी भी कॉलेज अलॉट होता है, इन दैट केस यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, और ऑब्वियसली स्टे वैकेंसी राउंड में वहाँ पे कोई अपग्रेडेशन नहीं होता, ठीक है। तो आई होप अपग्रेडेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, बट आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप नीचे की तरफ कमेंट्स में मुझे बता दोगे कि हाँ हमको कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया कि अपग्रेडेशन क्या है, और हम ये चीज़ हमारे रिपोर्टिंग के टाइम पे इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।